पहला सवाल ये है कि सड़कों और गलियों में जमा पानी की नजासत और तहारत का हुक्म। देखें, ये जो पिछले हफ्ते हमारी जो यानी पिछले से पिछले वीक जो बात हुई थी और आपकी खिदमत में जो है वो कानून पेश किया था, रिवायत का जुमला भी है, फ़िक़ही कायदा भी है कि जब तक आपको किसी चीज़ की नजासत का यकीन ना हो जाए उस वक्त तक उस चीज़ को पाक माना जाता है, क्योंकि 10 या 11 चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें खिलकतन पाक खल्क की गई हैं। वो जो 10 या 11 चीज़ें कि जो नजिस हैं, जो खिलकतन नजिस हैं और ज़ाती तौर पे नजिस हैं, उनमें कहीं कीचड़ नहीं है। कुत्ता, सूअर, शराब, जौ की शराब, काफिर, पेशाब, पखाना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस फहरिस्त में कहीं कीचड़ नहीं है कि कीचड़ उन चीज़ों में से हो या ये पानी जो सड़कों पे खड़ा हुआ होता है उन चीज़ों में से हो कि जो खिलकतन नजिस हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि अगर ये उस फहरिस्त का हिस्सा नहीं है कि जो चीज़ें खिलकतन नजिस हैं, तो फिर ये दूसरी पार्टी का होगा। इस पार्टी में नहीं होगा तो दूसरी पार्टी में होगा, अपोजिशन में होगा। दुरुस्त। जब वो नजिस वाली पार्टी का मेंबर नहीं है तो जो अपोजिशन पार्टी है यानी पाक वाली पार्टी, वो उसका मेंबर होगा। यही कानून बनेगा ना, इधर नहीं है तो उधर होगा, उधर नहीं है तो इधर होगा। तो इसका मतलब ये कि ये बेसिकली तो पाक ही है। ठीक है। हो, अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को, यहाँ तक जब उसकी तहारत हमने साबित कर दी। अब इसके ऊपर नजासत के अहकाम जारी करने के लिए पिछले सवालात में एक सवाल ये था कि नजासत साबित होने का तरीका, ये पढ़ चुके हैं आप। हालांकि उन तरीक़ों में से आपने मतलब फ़र्ज़ करें, एक उसमें था कि यकीन हो जाए इंसान को। आपने देखा एक जगह पानी खड़ा हुआ था, मसलन घड़ा सा था, उसमें थोड़ा पानी था, आपने देखा कुत्ता उसमें से पानी पी रहा है, तो नजासत से मुलाकात हो गई ना उस पानी से, नजासत से मिल गया वो पानी। और पानी भी थोड़ी मकदार में, कलील पानी है तो सिर्फ मिलना ही काफ़ी होता है कलील पानी के लिए। रंग, बू और मज़े की तब्दीली कुर पानी में शर्त है, कलील पानी में उसकी तब्दीली की शर्त नहीं है, सिर्फ टचिंग काफ़ी है। जैसे ही उस कुत्ते ने पहली ज़बान उस पानी को लगाई, वो पानी हो गया नजिस। अब आपने खुद देखा है या आपने देखा, चलिए जी ज़बान तो नहीं लगाई, कुत्ता भाग रहा था, गुजरते गुजरते वो उस पानी में एक पैर उसका गया और गुजरते गुजरते वो उसमें से गुजरा। वो ज़बान लगाना भी ज़रूरी नहीं है। कुत्ते का पूरा बदन नजिस, लिहाजा वो नजिस कुत्ता, उसकी एक टांग क्या एक बाल भी अगर उसमें गिर जाए तो वो पूरा पानी नजिस हो जाएगा, जो गले में खड़ा हुआ पानी है। ये वो चीज़ है जो आपने खुद देखी है मसलन, तो आपको यकीन हो गया कि जनाब वाली ये पानी नजिस है, तो वो नजिस हो जाएगा। दूसरी मरतबा आप, दूसरा तरीका ये था कि जो किसी के इख्तियार में, अब ये तो सड़क का पानी है तो किसी के भी इख्तियार वाली तो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तीसरी सूरत ये थी कि 2 आदमी गवाही दें, 2 आदिल मर्द गवाही दें। अब आम तौर पर ये चीज़ें भी, अच्छा जाके तलाश करें आप, तहकीकात करें, मालूमात करें, ये भी वाजिब नहीं आप पर। अगर किसी इंसान की ज़िम्मेदारी लगाई जाती शरीयत की तरफ से कि भाई मशकूक पानी को पहले तय करो और फिर आगे बढ़ो, तब तो फिर आपकी मजबूरी थी, खड़ी होती, ढूंढती, कोई आदिल आदमी मिले, गवाही दे, पाक है, नजिस है, क्या है, खुलासा नजासत की गवाही देता तो नजासत साबित हो जाती, गवाही नहीं मिलती तो साबित नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर वाजिब तो नहीं है जुस्तजू करें, मुमकिन है वाकई में नजीस ही होता है तो हो। अभी ज़ाहिरी तौर पर ये आपके लिए, क्योंकि अर्ज़ किया कि तमाम चीज़ें पाक हैं तो ये भी पाक है, और नजासत साबित होने का कोई तरीका आपके एतबार से इसके ऊपर वारिद नहीं हुआ, और कोई भी तरीका इसके एतबार से ना आपने खुद देखा है कुत्ते को पानी पीते हुए या गुजरते हुए, ना आपके पास बय्यना कायम हुआ, ना साहिब यद की कोई गवाही, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो नजासत साबित होगी या नहीं होगी? जब नजासत साबित नहीं हुई तो क्या हुआ? गुजरा होगा तो बिल्कुल हो सकता है गुजरा हो, ये भी हो सकता है कि ना गुजरा हो। अगर गुजरने का इम्कान है कि कुत्ता गुजरा होगा, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बाज़ औक़ात बाज़ इलाके तो ऐसे हैं बंदे कम नज़र आते हैं, कुत्ते ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है ना, आपकी कोई म्यूनसिपैलिटी का सिस्टम बेड़ा गर्क तबाह। अब ये तो उन्हीं की जिम्मेदारियां हैं कि ये आवारा कुत्तों को मारें और डिस्पोज ऑफ करें। तो कुत्ते तो बंदों को मारते हैं, लेकिन कुत्ते मारने वाले बंदे गायब हैं। तो अब मुश्किल यह है कि
इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, ये ज़ाहिर रिवायतों से मुस्तफ़ाद वाक़या है और रिवायतों का ये किस्सा है जो मेरे जहन में है। किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैं घर में दाखिल हो रहा था, मैंने देखा घर में से कुत्ता बाहर आ रहा है, उसके कदमों के निशानात किचन तक मसलन जा रहे हैं। हालांकि मुमकिन है कुछ जुजियात प्लस माइनस हो, लेकिन जो जिस तरह मेरे ज़हन में मफहूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुमकिन है थोड़े अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएं। अब वहाँ पे उस ज़माने में किचन ना होता, आपके जी किचन कहाँ से आ गया, तो ये प्लस माइनसेस हो सकते हैं। किचन से मुराद वो जगह जहाँ पर ये खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, वहाँ तक उसके निशानात भी जा रहे हैं। जब बाहर निकल रहा था तो उसके मुँह पर दूध भी लगा हुआ था और एक दूध की पतीली भी मौजूद थी वहाँ पर, जिसके ऊपर ढक्कन भी मौजूद। अब इन सारे कराइन को आप लें, कुत्ता निकल रहा है वहाँ से, उसके मुंह पे दूध भी लगा हुआ है, दूध की पतीली भी मौजूद है, दुरुस्त। आप हो तो क्या समझें इस दूध को? आप अपनी बात करें, अभी ये फलसफे नहीं बताएं। आप हो तो क्या समझें? ये हर कोई यही समझेगा। जिस तरह फिल्मों ड्रामों में नहीं होता, कत्ल के हाथ, वो कत्ल के मौके पे पहुंचा, उधर उसने चाकू पकड़ा, उधर पुलिस पहुंच गई, हालांकि कत्ल उसने नहीं किया होता। हालांकि ये फिल्मों ड्रामों की कहानी है बहरहाल, लेकिन ये कि बिलाखिर होती हैं नहीं ये चीज़ें। खूब इसी तरीके से इमाम ने कहा कि पाक है वो दूध। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मौला उसके मुँह पर दूध लगा। इमाम ने फरमाया दूध पाक है। जिस तरह आपको ताज्जुब हो रहा है ना, उसको भी बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा मौला उसके मुँह पर दूध लगा हुआ था। इमाम ने कहा कि हाँ लगा हुआ होगा, लेकिन बिलाखिर ये तो आपको तो नहीं मालूम, आपको यकीन है, आप कसम खा सकते हैं कि उसने उसी पतीली में से दूध पिया, हो सकता है कहीं से पी कर आया हो। तो जहाँ तक गुंजाइश निकलती है, ये हो सकता है कि ऊपर, मैंने शायद एक और वाक़या भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर हम हो सकता है कि ऊपर काम करना बैठे तो ज़िंदगी के कारोबार ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ना कोई शादियाँ हो सकें, ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त हो सके, ना कुछ आप खा सकें, कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कि ऊपर शरीयत ने कानून साजी शुरू कर दी, हाँ यानी शक की सूरत में कानून बनाने शुरू कर दिए कि जहाँ पे भी आप हो सकता है का इम्कान दें उसको छोड़ दें, तो फिर तो सब कुछ ख़त्म है। लिहाजा शरीयत कहती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट, जहाँ पर शक है, तहारत और निजासत के चैप्टर की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चैप्टर्स के मुख्तलिफ अहकाम हैं, लेकिन अभी कम से कम तहारत और निजासत के हिसाब से जहाँ पे भी आपको शक आ गया, इस शक का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, इस शक का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा अब आपको नहीं मालूम उस पानी में किसी कुत्ते ने मुंह मारा है, कोई उससे गुजरा, अगरचे अड़ोस पड़ोस में आपको कुत्ते घूमते हुए बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उस पानी पे या उस तरी के साथ उसकी मुलाकात हुई है नहीं मालूम, तो ये आपके लिए पाक हो जाएगा। अब आप फ़र्ज़ करें अभी खड़ी सोच ही रही थी कि ये पाक है या नहीं, जैसे एक गाड़ी गुजरी, उसे टायर उसमें से गुजरता हुआ, वो सारी छींटें आपके लिबास के ऊपर, आपका लिबास पाक काउंट होगा। और इसी लिबास के साथ बगैर, देखें आप एहतियात करना चाहें, आप चेंज, एक मिनट, आप एहतियात करना चाहें, आप चेंज करना चाहें, वो एक अलग बहस है, लेकिन फ़िक़हन व शरअन आप बाउंड नहीं है कि चेंज करके नमाज़ पढ़ें। फ़िक़हन व शरअन आप इसी लिबास में जिसके ऊपर कीचड़ की छींटें भी मौजूद हैं, कि जिसके बारे में इम्कान भी आप दे रही होंगी कि मुमकिन है शायद किसी कुत्ते का गुज़र हो गया हो वहाँ से, उसके बावजूद ये पाक है, आप उसके अंदर नमाज भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। जी अब फरमाया। देखें स्मेल तो बिलाखिर अब देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की स्मेल है। अगर कोई गटर का पानी उसके अंदर आ रहा है तो वो तो फिर नजीस हो जाएगा, वो तो आप देख रहे हैं ना, गटर का पानी तो पाक नहीं है, उसके बारे में तो अब कायदा तहारत नहीं चला सकते हम, जिसके अंदर सारी गलाजतें और नजासतें जा रही हैं, तो वो तो कतई नजिस है। अब वो नजासत अगर उसमें ऐड हो रही है तो फिर तो सारी बातें नजिस हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें बाद औक़ात होता है ना कि इलाका ऐसा है, अड़ोस पड़ोस में कोई गटर नहीं है, हालांकि मुमकिन है वही काई जमने की वजह से, गंदगी की वजह से स्मेल उसमें आ रही हो, तो स्मेल से कोई चीज़ नजिस नहीं होती है। स्मेल भी नजासत वाली चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है कि एक चीज़ जहाँ 10 चीज़ें ये और 11वीं चीज़ स्मेल, गंदी स्मेल आती है तो आने दें। मैंने कहा ना, देखें गंदगी एक चीज़ है, तहारत और नजासत दूसरी चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐने मुमकिन है एक चीज़ गंदी हो, नजिस ना हो, जैसे कीचड़ की मिसाल दी, कीचड़ गंदा जगह की ना, कीचड़ है बिलाखिर, ये तो नहीं कहेंगे साफ़ सुथरी चीज़ है, कीचड़ है,
लेकिन नजिस नहीं है। ऐने मुमकिन है एक चीज़ नजिस हो मगर गंदी ना हो। जनाब शहरियार रज़ा आबदी साहब जो यहाँ पे काफ़ी पढ़ाने आया करते थे, अब तो बाहर के मुल्क में हैं, वो अक्सर मजाक में कहा करते थे यार बाज़ कुत्ते तो मुसलमानों से भी ज़्यादा नहाए धोए होते हैं। छोटे छोटे कुत्ते जो घरों में पाले जाते हैं, साफ सुथरे शैम्पू करके उनको नहलाए, यानी उससे अपने से ज़्यादा लोग उनकी केयर करते हैं। आप कहते हैं ये मुसलमान जो है वो पाक है और ये कुत्ता जो है वो नजिस है, वो मजाक में कहा करते थे। तो ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि कुत्ता इंतहाई साफ सुथरा, गंदगी का कोई 1% भी आप इम्कान ना दें उसके अंदर, मगर नजिस है। जितना मर्जी साफ सुथरा हो, जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर रहेगा तो नजिस ही। अगर कुत्ता है तो नजिस ही है, दुरुस्त। लिहाजा और कभी दोनों जमा भी हो सकते हैं, एक चीज़ गंदी भी हो और नजिस भी हो। जैसे यही कीचड़ के अंदर अगर कुत्ता गुजर जाए तो कीचड़ भी है, गंदा भी है और नजिस भी हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, कभी जमा होती हैं कभी जमा नहीं होती हैं। तो इनको मिक्सअप ना करें। एक चीज़ गंदी आपका ये गंदी है, खूबसूरत ये हो सकता है गंदी हो, लेकिन हर गंदी चीज़ हर गंदी चीज़ नजिस होना ज़रूरी नहीं है। कभी है नजिस कभी नहीं है नजिस। नजिस है तो नजासत की वजह से उसके ऊपर अहकाम में नजासत आएंगे और आपको उससे बचना पड़ेगा। अम्मा गंदगी के एतबार से कोई उसका ऊपर अलग से हुक्म, गंदगी का कोई हुक्म नहीं है। अलबत्ता ये मैं जो कह रहा हूँ गंदगी का कोई हुक्म नहीं है, आगा सिस्तानी ने वुज़ू और गुस्ल वगैरह के चैप्टर में बाज़ जगह पे कहा है, 2 शर्तें लगाई हैं। एक शर्त यह कि चीज़ यानी पानी पाक हो, और दूसरी शर्त यह है कि एहतियात, जो मुझे अब याद पड़ रहा है, एहतियात वाजिब यह है कि वो आलूदा ना हो, यानी गंदी ना हो। ऐसी गंदगी कि जो नफ़रत का सबब बनती है। मतलब फ़र्ज़ करें एक पानी है, एक बाल्टी है, उसमें एक पानी है, उसमें किसी ने थूक दिया, तो थूक नजिस नहीं होती है। पानी पाक है या नजिस है? अब इसको आपको कहा जाए जिससे आप वुज़ू करें, चेहरा धोए इससे जिसमें थूका हुआ है किसी ने, तो इंसान की तबीयत उसके साथ साजगार नहीं है, यानी उसकी कराहियत रखती है उसकी तबीयत ना, मुतनफ़िर है इस पानी से। तो आगा कहते हैं कि एहतियात की बिना पर ऐसे पानी से भी वुज़ू ना किया जाए। लेकिन ये सिर्फ आगा सिस्तानी का नज़रिया, ना आगा खुमैनी, ना आगा खुई, ना आगा एक्स, ना वाई किसी और का मैंने बहरहाल नहीं देखा सवाए आगा सिस्तानी के। वो भी उन्होंने एहतियात लगा कर कहा है, यानी फतवा उनका भी नहीं है। मैं बताता हूँ, अभी अर्ज़ करता हूँ, इसका भी अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। दुरुस्त जी। तो यहाँ तक इस बात को हमेशा आप जहन में रखें कि इस एक आध मसले को छोड़ के जो आगा सिस्तानी ने एहतियातन बयान फरमाया है, बाकी ख़ुद गंदगी के एतबार से कोई ख़ास हुक्म नहीं है। अगर कोई हुक्म है वो नजासत तहारत का है, अगर नजिस है तो इज्तनाब ज़रूरी है, परहेज़ करना पड़ेगी। अगर वो नजिस नहीं है, पाक है, तब भी इज्तनाब वाजिब नहीं। और शक की हालत में भी, अलबत्ता शक उस सूरत में, अब साथ साथ इनका भी जवाब आ जाएगा, शक उस सूरत में कि जहाँ पर आपको पहले से मालूम ना हो कि ये पहले नजिस था, तो शक का फ़ायदा मिलता है। वरना फ़र्ज़ करें एक गड़ा है जिसमें पानी है, जिसमें आपने खुद देखा है कि कुत्ता गुजर के गया उसमें से, तो आपके लिए तो नजिस है ना। अब नजिस है, अब मतलब फ़र्ज़ करें शाम को आप वापस आएँ, अब आप कहें यार पता नहीं कोई पाक हो गया हो, किसी ने मतलब कोई पानी से मुत्तसिल कर दिया हो, कोई भी आखिर इम्कान आप दें, तो आप फ़ायदा उठाना चाहें इस डाउट का जो अब 6 घंटे बाद 10 घंटे बाद आपको उस पानी के बारे में हो रहा है, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पहले नजिस था, अभी भी आपको नजिस ही मानना पड़ेगा। ये उस सूरत में है कि जब या तो पहले पाक हो या पता ही ना हो आपको कि पहले क्या था। सुबह निकले घर के बाहर गड़ा था, उसमें पानी खड़ा हुआ, अब कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से टपका, कुछ नहीं मालूम आपको बिलाखिर। दुरुस्त, हो सकता है किसी ने फेंका हो सकता है किसी ने नजिस पानी फेंका हो। ये सारे डाउट्स वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि डाउट्स मौजूद हैं इसीलिए तो मशकूक पानी है कि आपको शक है कि पता नहीं पाक है या नजिस है। तो ऐसी सूरत में जब आपको पिछली कोई कैफियत मालूम ना हो तो इस पानी को पाक माना जाएगा, इस कीचड़ को पाक माना जाएगा। हर चीज़ को कि जिसके बारे में आपको डाउट है और उसकी पिछली कैफियत आपके इल्म में ना हो, उसको पाक माना जाएगा, अगर वो उन 10-11 चीज़ों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। तो ये जो इनका जवाब है इस मसले से जो मैंने आखिर में अर्ज़ किया, इनका भी रोशन हो गया। अब पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि टायर जो हैं वो सड़क पर घूमने से पाक नहीं होता, अगर याद हो आप लोगों को तो। दुरुस्त। हालांकि अगर फ़र्ज़ करें कि कहीं पे टायर गटर से गुज़र के आया है, आप किसी ऐसे इलाके से घूम कर आई हैं जहाँ के गटर बह रहे थे और उसी गटरों से घूमती 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 आप
अपने इलाके में पहुंची हैं। अब ये जो टायर है ये नजिस है, फ़र्ज़ हमारा ये कि नजिस है। अब ये नजिस टायर अगर इस किसी पानी में जाए और उसकी छींटें आपके ऊपर आती हैं तो ये, क्योंकि अगर कलील पानी है तो ये छींटें नजिस हो जाएंगी और फिर आपका लिबास जो है वो नजिस हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि अभी जो हमने मिसाल बनाई थी, हमने बनाई थी कि कुत्ता उसमें से गुजरा है। अब कुत्ता नहीं गुजरा उसमें से, बल्कि उसमें से एक नजिस चीज़ गुजरी है, टायर। तो कुत्ता गुजरे या नजिस टायर गुजरे, बात तो एक ही है ना। यानी आपने खुद देखा है कि वो नजिस चीज़ से मुलाकात की है उस पानी ने, इसलिए वो नजिस हो जाएगा और उसकी जो छींटें आएंगी आपके ऊपर वो फिर नजिस शुमार होंगी। बारिश होती है, पानी भर जाते हैं हमारे यहाँ। अगर तो आपको मालूम है कि ये पानी गटर से भी मखलूत हुआ है, दुरुस्त, तो ऐसी सूरत में तो बहरहाल ये सारे का सारा जो रुका हुआ पानी है माशाल्लाह जहाँ तक ये जाए वहाँ तक ये नजिस। या आपने देखा कि इसी बारिश के पानी में से मतलब फ़र्ज़ करें, क्योंकि नॉर्मली ये मुतलक पानी तो नहीं होता, अगर ये पानी मुतलक नहीं है तो मुज़ाफ़ है, और मुज़ाफ़ पानी आपको मालूम है कि थोड़े से हिस्से की भी मुलाकात अगर नजिस से हो जाए तो पूरे का पूरा पानी नजिस हो जाता है। लिहाजा ये पानी फ़र्ज़ करें आपकी पूरी गली भरी हुई थी, पानी खड़ा हुआ था उसके अंदर, उसी में आपने देखा कुत्ते साहब टहलते 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 गुजर रहे हैं, तो वो तो गुजर गया, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर गया। अगर फ़र्ज़ ये हो कि कीचड़ वाला पानी है, मिट्टी मिला हुआ पानी है, मुज़ाफ़ पानी है, तो ये पूरे की पूरी गली का पानी जो आपका, अब अगली बारिश होने तक आपकी ये गली भी नजिस और आपका ये पानी भी नजिस। दुरुस्त। ये माशाल्लाह कराची की मुश्किलात हैं, इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व